नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से ये कामना करता हूं कि नया वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा हो। दोस्तों, नए साल की इस पहली वीडियो में आज हम ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो मेरे आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई कुछ अफवाहों के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसी गलत फहमियां लोगों के अंदर फैल रही हैं जो उनके लिए घातक साबित हो सकती हैं। और वीडियो के अंत में हाई ब्लड प्रेशर की इस गंभीर समस्या से बचने के लिए एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और फिर कभी आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मिथक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला मिथक हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ यह है कि अगर आपको ठीक महसूस हो रहा है तो आपको हाई बीपी नहीं है। तो दोस्तों, ये केवल एक मिथक है। 99% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का कोई भी सिम्टम्स नहीं आता। हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम्स तभी आते हैं जब वो बहुत ज्यादा हाई हो। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो इससे हमें चक्कर आ सकते हैं, हमारे शरीर में बेचैनी हो जाती है, सिर में बहुत तेज दर्द हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिम्टम्स तभी आते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होता है, फिर भी उनको कोई सिम्टम्स नहीं आता। अब ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर में आपके कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा रहता है तो इससे आपके हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, लकवा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे आपकी आर्टरी को खराब कर देता है, जिस कारण से आपको बहुत धीरे धीरे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है और आपकी किडनी फेल भी हो सकती है। दोस्तों, आपका नॉर्मल बीपी नीचे वाला 80 और ऊपर वाला 120 होना चाहिए। लेकिन अगर आपका नीचे वाला बीपी 90 है और ऊपर वाला 140 है तो आपका बीपी बॉर्डर लाइन पर है। इससे ऊपर अगर आपका बीपी जाता है तो आपको कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई दूसरी गलतफहमी यह है कि अगर हम डॉक्टर के पास में अपना बीपी चेक कराते हैं तो ये 90% चांस होते हैं कि उस समय हमारा बीपी बढ़ा हुआ मिले, क्योंकि बीपी को मापने के कुछ पैमाने होते हैं। अगर आप हॉस्पिटल जाते हो और अपना बीपी चेक कराते हो और उस समय आपको हाई बीपी मिलता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। उसको जानने का सही तरीका यह है कि आप अपने घर पे अपना बीपी चेक करें। बीपी चेक करने से 1 घंटे पहले आपने कोई भी अल्कोहल कंज्यूम ना की हो, 1 घंटे पहले तक आपने कोई भी स्मोकिंग ना की हो, 1 घंटे पहले तक आपने चाय कॉफी ना पी हो, उसी कंडीशन में आप अपना बीपी चेक करें। अगर आपके अंदर घबराहट है, आपके अंदर बेचैनी है, आप रिलैक्स नहीं हो या अभी अभी आप चल के आए हो, उस दौरान उस कंडीशन में अगर आप अपना बीपी चेक करते हैं तो वो हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अगर आप अपना सही बीपी चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना बीपी चेक करें। दोस्तों, तीसरा मिथक ये है कि लोग कहते हैं कि एक बार अगर आपको हाई बीपी हो गया तो फिर आपको जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेगी, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं और होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो आपके हाई बीपी की समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। दोस्तों, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, आप शराब पीते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा तला भुना हुआ भोजन खाते हैं और कसरत व्यायाम बिल्कुल भी नहीं करते, तो आपको हाई बीपी होगा ही होगा। ऐसी कंडीशन में आपको पूरी जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी इस जीवन शैली में बदलाव करते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़े। उसके लिए आपको कसरत शुरू करनी है, अपना वजन कम करना है, शराब, सिगरेट, कॉफी, ज्यादा तली भुनी हुई चीजें छोड़ देनी है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाओगे और होम्योपैथिक दवाई लोगे तो 100% आपकी बीपी की दवाइयां छूट जाएंगी और आप बिना दवाई के ही पूरी तरीके से ठीक रहोगे। दोस्तों, बीपी से जुड़ा हुआ अगला मिथक ये है कि अगर आपको हाई बीपी है तो आपको रेड वाइन लेनी चाहिए, रेड वाइन से हाई बीपी नहीं होता है। दोस्तों, ये भी एक मिथक ही है, क्योंकि अल्कोहल कोई भी हो ये आपके बीपी को बढ़ाता है। अब चाहे विस्की हो, रम हो, वाइन हो या बियर हो, कोई भी हो, इन सभी में अल्कोहल होता है।
अब अल्कोहल को अगर आप लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो ये आपके बीपी को बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ स्टडी ऐसी भी हैं कि अगर आप छोटी मात्रा में, कम मात्रा में अल्कोहल लेते हो तो इससे आपका बीपी नहीं बढ़ता है। लेकिन दोस्तों मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। मेरा मानना यह है कि अगर आपको हाई बीपी है तो आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं वो होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको कोई भी दूसरी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल इसी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन से आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। और ये कॉम्बिनेशन भी आपको हमेशा के लिए नहीं लेना है, केवल 2 महीने तक आप इसको लें, बाद में इसको छोड़ दें। तो इससे आपकी जो आर्टरी हैं उनके अंदर जो सिकुड़न आ गई है, जो कड़ापन आ गया है, वो फिर से लचीली हो जाएंगी। आर्टरी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है वो साफ हो जाएगा और आपका बीपी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर इस्तेमाल करनी है। पहली होम्योपैथिक मदर टिंचर है राउल्फिया मदर टिंचर, दूसरी मदर टिंचर है एलियम सटाइवा मदर टिंचर और तीसरी मदर टिंचर है पैसिफलोरा मदर टिंचर। आपको ये तीनों दवाई किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इन तीनों दवाइयों को ले आइए और इन्हें एक बड़ी बोतल में एक जगह बराबर मात्रा में अच्छी प्रकार से मिला लीजिए। दोस्तों अब इस कॉम्बिनेशन की 20-20 बूंदें आपको दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डाल के पीनी है। इसके साथ साथ आपको अपने बीपी पे भी नजर रखनी है। अगर ये कॉम्बिनेशन लेने से आपका बीपी ज़्यादा डाउन हो जाता है तो इस कॉम्बिनेशन को 3 बार लेने की बजाय 2 बार लें। तो अपने बीपी पर नज़र बनाए रखें और इस कॉम्बिनेशन का सेवन करें। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ बेहद ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करें। आपको नमक ज़्यादा नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीनी है। इसके साथ साथ आपको पूरी तरीके से अल्कोहल को छोड़ना है और पूरी तरीके से आपको स्मोकिंग को भी छोड़ना है। दोस्तों अगर आप इन सब नियमों का पालन करेंगे, होम्योपैथिक दवाइयाँ टाइम पर लेंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बीपी की समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। और अगर आप अपनी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं करते हो तो आपको हार्ट अटैक के लिए तैयार हो जाना चाहिए, आपको ब्रेन स्ट्रोक के लिए तैयार हो जाना चाहिए और आपको पैरालिसिस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं यही कामना करता हूं कि नए साल में आप संकल्प लें कि एक अच्छी जीवन शैली को अपनाएं। दोस्तों हमारा स्वास्थ्य ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो नए साल में मेरी यही कामना है कि आप सब स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।